नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 53वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 53वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम को एक बढ़िया और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल इस मुकाबले में खराब नसीब की शिकार बने हुए हैं और इस पारी की 5वीं गेंद पर बिना गेंद खेले रन आउट हो गए। लोकेश राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कप्तान लोकेश राहुल को पहले ही ओवर में खोने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा क्विंटन डिकॉक का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। जी हां, आपको बता दें कि कप्तान लोकेश राहुल के आउट होने के बाद आपको बता दें कि कोई भी दबाव कप्तान केएल राहुल के आउट होने का वो अपने ऊपर न लेते हुए क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने लगभग 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचाया। इसी बीच डिकॉक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी का 8वां ओवर डालने सुनील नारायण ने क्विंटन डिकॉक को शिवम मावी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक 29 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा के साथ मिलकर फिर से लखनऊ की पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या की ये जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के 13वें ओवर में दीपक हुड्डा को आंद्रे रसेल ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा 27 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक बेहतरीन शुरुआत के बाद लखनऊ की टीम लगातार विकेट खोने जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब दबाव में थी। जी हाँ, जो टीम शुरुआत में 10 की औसत से रन बना रही थी वे टीम अब 150 का आंकड़ा पार करती भी नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए शिवम मावी की इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले। दरअसल इस ओवर के लिए स्ट्राइक पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने शिवम मावी की इस ओवर में पहली 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के लगा दी। मार्कस स्टोइनिस की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम ने फिर से इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को शिवम मावी ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दी। मार्कस स्टोइनिस 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के बाद बल्लेबाजी करने आए जेसन होल्डर ने इस ओवर की अगली ही 2 गेंदों पर आते ही लगातार 2 छक्के लगा दिए और इसी के साथ मार्कस स्टोइनिस और जेसन होल्डर ने मिलकर इस शिवम मावी 19वें ओवर में 5 छक्के लगाकर 30 रन बटोर लिया और इसी के चलते लखनऊ की टीम ने 176 रनों का विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। इसके बाद लखनऊ से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बाबा इंद्रजीत और एरॉन फिंच की इस जोड़ी पर कोलकाता की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस मुकाबले में भी कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह फेल रही और पारी के पहले ही ओवर में बाबा इंद्रजीत को मोहसिन खान ने आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट करा दी। बाबा इंद्रजीत बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी खोने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करने मैदान में आना पड़ा, लेकिन इस बार कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और दुष्मंता चमीरा ने उन्हें पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट करा दी। श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम दबाव में थी। अब कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने नीतीश राणा मैदान में आए, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एरॉन फिंच ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और अपने खराब फॉर्म के चलते पारी के 6ठे ओवर में जेसन होल्डर की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक को अपना कैच थमा बैठे। एरॉन फिंच 14 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद नीतीश राणा को भी पारी के 7वें ओवर में आवेश खान ने क्लीन बोल्ड कर दी। नीतीश राणा 11 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने शुरुआती ओवरों में अपने टॉप ऑर्डर को खो दिया था। अब मैदान पर रिंकू सिंह और कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे। अब यहां से कोलकाता की टीम को आंद्रे रसेल की विस्फोटक बल्लेबाजी
इस मुकाबले में बचा सकती थी और फिर रसेल ने आते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। रसेल लगातार बड़े शॉट खेले जा रहे थे। एक समय पर तो आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में रसेल फिर से कोलकाता की टीम की आसानी से वापसी करा दे। आंद्रे रसेल लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर आसानी से छक्के लगा रहे थे, लेकिन पारी का 13वां ओवर डालने आए आवेश खान ने कोलकाता की आखिरी उम्मीद बचे आंद्रे रसेल को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल 19 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गया और फिर रसेल के आउट हो जाने के बाद कोलकाता का निचला बल्लेबाजी क्रम किसी ताश के पत्तों की तरह ढह गया और लखनऊ की टीम ने कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में 75 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने लाजवाब कप्तानी करके दिखाई, तो वहीं लखनऊ के गेंदबाजों ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। खास करके दोस्तों आवेश खान ने एक अहम मुकाबले में लखनऊ की टीम को बड़े विकेट निकाल कर दिया और इसी वजह से लखनऊ की टीम कोलकाता की टीम को आसानी से इस मुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप आवेश खान की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए और 10 में से उन्हें कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।